नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2024, जिसका पेपर पिछले दिनों यानी 13 जून 2025 को आयोजित किया गया था। उसकी आंसर की के बारे में अपन यहाँ परिचर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों द्वारा, बहुत सारी YouTube चैनल्स पर ये आंसर की आपने देखी होगी, परंतु फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके गलत आंसर दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस को डाउटफुल रखा गया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों पूरे आंसर अपन यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि 100% सही हैं। अब देखें, सबसे पहले जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनकी अपन बात करेंगे। बाकी सिंपल क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देख चुके हैं, तो बहुत तीव्रता से, द्रुत गति से मैं ये आंसर आपको बताने वाला हूं जो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, नाफेड का पूरा नाम क्या है? तो नाफेड स्टैंड्स फॉर, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है। दूसरा क्वेश्चन अपन देखें, विस्तार शिक्षा प्रक्रिया का सही अनुक्रम चुने। तो देखिए, इसमें भी कुछ बच्चों ने कंफ्यूज होकर गलत आंसर किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा? स्थिति का विश्लेषण करना पड़ेगा, उद्देश्य को चुनना पड़ेगा, शिक्षण करवाना पड़ेगा, फिर उसका इवोल्यूशन मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद में अपन उसमें और विचार करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, आकाशगंगा की स्थापना एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा किसके लिए की गई है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑटोमेटिक दुग्ध संग्रहण के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा संगठन जानवरों के स्वास्थ्य की रक्षा, अगला क्वेश्चन अपना, कौन सा संगठन जानवरों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और दुनिया भर में जानवरों के उत्पादों को सुरक्षित करता है? तो बिल्कुल सही है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन इसका आंसर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुग्ध ज्वर को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी मिल्क फीवर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पार्चुरेंट पेरेसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भैंस में फूले हुए पेट की स्थिति में प्रथम आवश्यक सामग्री को निकालना ट्रोकार और कैनुला, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ट्रोकार और कैनुला। अगला प्रश्न है दोस्तों, संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस यानी इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस जो होता है आईबीआर, ये किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये एक वायरल डिजीज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज कौन सा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जूनोटिक डिजीज, तो निम्न में से जूनोटिक डिजीज कौन सा नहीं है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मिल्क फीवर, जो कि क्या है? मेटाबॉलिक डिजीज है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सी दवा जानवरों में कृमिहरण यानी डिवर्मिंग के काम में आती है? फेनबेंडाजोल। बहुत सिंपल क्वेश्चन। घोड़ों में किस रोग का निदान मेलिन परीक्षण से किया जाता है? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। घोड़ों में मेलिन टेस्ट जो होता है वो किसके लिए काम में लेते हैं दोस्तों? ग्लैंडर के परीक्षण के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन अपन देखें, राजस्थान में प्रसिद्ध बैलगाड़ी मेला शीतला माता मेला सही है। इनमें से कौन सा लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? टोंस नदी इसकी सहायक नहीं है। शरीर में बिंबाणुओं का कार्य क्या है? बिंबाणु क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। थ्रोम्बोसाइट्स का क्या काम होता है दोस्तों? तो ब्लड क्लोटिंग के काम में आती है। ऑप्शन नंबर डी, रक्त का थक्का बनाना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रक युक्त लाल रुधिर कोशिकाएं और केंद्रक युक्त थ्रोम्बोसाइट, ऊंट और लामा की बात अपन करते थे, परंतु यहाँ ऑप्शन में क्या दे दिया है? चिकन, बिल्ली, बकरी, घोड़ा और अनुत्तरित पर्सन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे चिकन और चूजा। ठीक है, इनमें क्या होती है? न्यूक्लिएटेड आरबीसी अपने को देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन से जानवर की अपरा विस्तृत प्रकार की होती है? गाय की होती है। सिंपल क्वेश्चन। जरायुजी यानी सिंडेस्मोकोरियल भी गाय की होगी, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? T4 होगा। जुगलर नस जो जानवर को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, गर्दन में होती है। ये देखिए, संयुक्त विशेष बल गरुड़ शक्ति 2024 किसके साथ किया गया था? इंडोनेशिया के साथ किया गया था। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से बैजनाथ महाराज को किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में G20 दक्षिण अफ्रीका करने वाला है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। बहुत सिंपल प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, हीरालाल जी नागर हैं। इसरो का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डॉक्टर वी नारायण है, बिल्कुल सही है। पित्त निम्न के द्वारा स्त्रावित होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दोस्तों, जो बाइल होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, फिर स्टोर कहाँ पे होगा? वो गाल ब्लेडर में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैस्टर बीन पौधे के बीजों में पाया जाने वाला विषाक्त प्रोटीन कौन सा होता है? रिसिन होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुओं में निष्कलिकायन शब्द का अर्थ क्या है? इन एनिमल्स द टर्म डिसबडिंग। देखिए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही कंफ्यूज हुए हैं बच्चे। हिंदी की जो भाषा है बहुत जटिल प्रकार की रखी गई है, इसलिए
हमेशा जब भी अपने को तैयारी करनी है, इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है उसको साथ में लेके चलना है। अब डिसबर्डिंग का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हॉर्न बर्ड्स ऑफ यंग वन, बिल्कुल सिंपल छोटा सही आंसर हो जाएगा, छोटे पशुओं के सींग उत्तकों को हटाना, ऑप्शन नंबर बी। भारत में भेड़ों का सामान्य गर्भकाल क्या होता है, तो देखिए ये जो भाई है इसने गलत कर दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग 5 महीने का अपना ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बकरियों की सामान्य शारीरिक तापमान कितना है, 101 से 103, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुअर में प्रसव, ऑप्शन नंबर ए फैरोविंग हो जाएगा। प्रजनन ऋतु में भेड़ों को खाना एक्स्ट्रा खिलाते हैं उसे फ्लशिंग कहते हैं। इसके बाद में बकरी का मांस चीवन कहलाता है। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा सही है, ये देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बछड़ों की मृत्यु दर, बछड़ों के जन्म की संख्या, गलत हो गया, मृत्यु दर पूछ रहा है तो यहाँ पे मृत्यु की बात करेंगे। गर्भपात परीक्षण, गर्भपातों की संख्या, वयस्क मृतकों की संख्या, गर्भपात और वयस्क मृतकों में यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मृत प्रसव प्रतिशत, झुंड में बछड़ों की संख्या, मृत प्रसव की संख्या, ये भी यहाँ पे गलत हो गया। वयस्क मृत्यु प्रतिशत पूछ रहा है, वयस्कों की मृत्यु और झुंड में वयस्कों की संख्या, कितने वयस्क और कितनों की मृत्यु हो रही है उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा, वयस्क मृत्यु का प्रतिशत आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें अपन, अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के उस गांव का नाम आंधी है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2024 में मेजर ध्यानचंद मिला, प्रवीण कुमार को मिला। कुत्तों में स्थायी दंत विन्यास कितना है, 3142, 3143 है। ये क्वेश्चन सारे डीटीएस में भी मेरे द्वारा कराए गए हैं, ठीक है। मवेशियों की गिरवा कशेरुकाएं कितनी होती है, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन गलत किया है, इसे बोलते हैं दोस्तों सिली मिस्टेक। आते हुए गलत होना बहुत ही विकट समस्या होती है और कई विद्यार्थियों के साथ होता है, लगभग सभी के साथ होता है, आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मवेशियों की गिरवा यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा पूछता है कितनी होती है, सी 7 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत संकेतों का उपयोग करके मांसपेशियों की क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहलाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी किससे संबंधित हो जाएगा, मसल्स की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज है उनको कागज पे उतारना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहलाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जानवरों में वातिल हड्डियां यानी न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे पर न्यूमेटिक बोन्स किसमें होती है, बर्ड्स में होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ गुहायु में स्पंजी हड्डियों के अंतरालीय रिक्त स्थानों में पाया जाता है, बोन मेरो की बात कर रहा है, अस्थिमज्जा हो जाएगा। भारत में ग्रामीण विकास के लिए बुनियादी कार्यात्मक इकाई क्या है, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर क्या होगा, गांव हो जाएगा। कुछ विद्यार्थियों ने क्या है ज्यादा दिमाग लगाया और इसका राइट आंसर क्या किया है, शहर किया है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, गांव होगा। पशुधन के संदर्भ में विस्तार का शाब्दिक अर्थ क्या है, एक्सटेंशन की पहली क्लास में ही अपन ये पढ़ते हैं, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग आउट होता है, पहली लाइन यही पढ़ते हैं जब एक्सटेंशन पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग आउट मतलब फैलाव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलें, अगला प्रश्न है अपना, द टेस्टिंग ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को अपन टेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहाँ पे करेंगे, फार्म पे जाके करेंगे, तो ऑन फार्म ट्रायल्स इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुपालन विस्तार में शिक्षण साधनों जैसे रेडियो, टीवी, मेगाफोन, इनका उपयोग कब किया जाता है, जब कोई अपन अभियान चला रहे, जैसे एफएमडी का कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, पीपीआर, ब्रूसेला, ये वैक्सीनेशन करना है, कोई कैंप अपने को गांव में लगाना है, उस स्थिति में क्या करते हैं अपन, इन चीजों का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभियान हो जाएगा, कैंपेन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इनमें किसी को डाउट नहीं है। ऑपरेशन फ्लड का दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हर बार ये क्वेश्चन आता है, पिछली बार एनडीडीबी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में है, आनंद में है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेमिनिफ्यूरस ट्यूबल्स यानी शुक्र जनक नलिकाएं क्या करती है, स्पर्म फॉर्मेशन करती है, तो इसमें क्या आएगा, शुक्राणुओं का जनन या निर्माण करती है। तो ए में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ए में 4, ए में 4, 2 में है, ठीक है, ये दोनों गलत हो जाएंगे यहाँ से, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अगला देखें अपन, अंडाशय क्या काम करता है दोस्तों, अधिवृषण देख लिए, एपिडिडाइमिस क्या करता है, शुक्राणुओं का संचयन करेगा। तीसरा आएगा, यानी बी में 3 आएगा, बी में 3 कहाँ पे है, बी में 3, बी में 3, दोनों में 3 है, ठीक है। सी पे है, वो अंडाशय का काम करता है, मां से गर्भ शिशु को पोषक तत्वों का प्रवाह होना, गलत बात है, जीवन गलत। पहला क्या दे रखा, अंडों का जनन करना, यानी सी में क्या आएगा, 1 आएगा, सी में 2 है, यहाँ पे सी में 1, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार के सिंपल से क्वेश्चन अपने एग्जाम में आए हैं दोस्तों। तो अभी तक के क्वेश्चन जो अपन ने देखे उसमें कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। इनमें से कौन सी एक लार ग्रंथि है, पैरोटिड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल थायराइड, पैरोटिड ग्लैंड, लार ग्रंथि, बहुत सिंपल क्वेश्चन। द हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस, रेटिकुलम, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चाहिए, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बच्चों वाला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन हो जाएगा, राइट आंसर। ग्लैंडुलर स्टोमक ऑफ फाउल इज नोन एज, ग्लैंडुलर स्टोमक कौन सा होता है, प्रोवेंटिकुलस होता है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेम ऑफ द अमीनो एसिड विच डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ हीम, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया वो सही है, और जिन्होंने राइट आंसर ग्लाइसिन किया है वो भी सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे यहाँ पे।
ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। अगला प्रश्न अपने यहाँ पे देखें, निम्नलिखित विकल्पों में यकृतीन यानी हिपेरिन को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हिपेरिन क्या होता है दोस्तों, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, जो ब्लड का थक्का ब्लड कलेक्शन जब अपन करते हैं तो उसको क्लॉट होने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एंटीकोगुलेंट होगा। अगला प्रश्न देखें, इनुलिन जो शर्करा होती है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन करवाया गया है, अपनी डीटीएस का क्वेश्चन है, जीएफआर नापने के लिए किया जाता है, यानी फिल्ट्रेशन रेट नापने के लिए इनुलिन शर्करा का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्टडी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, एंजियोलॉजी। जब एनाटॉमी की शुरुआत की थी दोस्तों, तो अपन ने वहां पे ब्रांचेज पढ़ी थी, कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पे एनाटॉमी में अपन पढ़ते हैं, तो वहां से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एंजियोलॉजी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, अगला प्रश्न है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 से 24 महीने इसका आंसर हो जाएगा। बाईं गर्भाशय सिंग और दाईं गर्भाशय सिंग लंबी नहीं होती है। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे कंफ्यूज होकर गलत करके आए हैं। इसमें क्या पूछा है, लेफ्ट यूटेराइन हॉर्न राइट से बड़ा नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, क्या आंसर आएगा, घोड़ी आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वह दवा जो मवेशियों के पाचन तंत्र से गैस को बाहर निकालने का काम करती है, कार्मिनेटिव होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अपन दवाएं दे रखी है और उनके काम दे रखे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से सभी ने सही किया होगा ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, पशुओं में रक्त में ग्लूकोज का नियमन निम्नलिखित दवा द्वारा किया जाता है। ग्लूकोज का नियमन किसके द्वारा किया जाता है, रेगुलेशन इंसुलिन के द्वारा किया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फार्मेकोडायनेमिक्स दवा की क्रियाविधि का अध्ययन है, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन अपने को यहाँ पे देखना है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। फार्मेकोडायनेमिक्स दवा की क्रियाविधि का अध्ययन है, बिल्कुल सही बात है। फार्मेकोलॉजी दवाओं का अध्ययन है, सही है। फार्मेकोथेरेपी दवाओं द्वारा रोगों का उपचार है, ठीक है। फार्मेकोकाइनेटिक्स दवाओं की रासायनिक संरचना और निर्माण विधि का वर्णन करता है, ये गलत बात है। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है, शरीर के अंदर जैसे ही दवा पहुंचती है उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये बताता है अपने को फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि कथन गलत है। अगला प्रश्न अपन यहाँ पे देखें, अगला प्रश्न दोस्तों, दवाओं की वह श्रेणी जो पशु मतली या उल्टी के लिए आवश्यक है, इमेटिक कहलाती है। घोड़ों में उदर छेदन निम्न में से शामिल नहीं है, यानी लेप्रोटोमी अगर अपन कर रहे हैं घोड़े की, तो उसमें नासिका गुहा की सर्जरी थोड़ी करेंगे, ठीक है, उदर गुहा में थोड़ी है नासिका। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी गलत दिया है। हर्निया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन की अपने को पहचान करनी है। सभी हर्निया शरीर रचनात्मक कमजोरी के कारण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या कहा इसने, ऑल हर्निया आर कैरेक्टराइज्ड बाय एनाटॉमिकल वीकनेस, एनाटॉमिकल वीकनेस होगी उसी की वजह से हर्निया अपने को देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया, सही बात है। अपने को क्या करना है, गलत बात पहचान करनी है। अगला है, यह नाभि या वक्षण नाल यानी नेवल और जो इंग्वाइनल कैनाल होती है, अम्बिलिकल और इंग्वाइनल कैनाल होती है, उसके माध्यम से पुटिकाओं का फैलाव है, ये भी सही बात है। वहां से ऑर्गन क्या हो जाते हैं, डिसेंड हो जाते हैं। ये ओपनिंग सामान्यतः जन्म से पहले या उसके थोड़े समय बाद बंद हो जाती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया नंबर 3। चौथा है, सभी हर्नियाओं में अवशोष्य टांकों का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, सभी हर्नियाओं में एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये गलत बात है। ये ओपनिंग सामान्यतः जन्म से पहले या उसके थोड़े समय बाद बंद हो जाती है, ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, परंतु डी मोर करेक्ट है, यहाँ पे डी ज्यादा सही है। कैसे, जो हर्निया होते हैं जैसे इंग्वाइनल हर्निया है, लेटरल हर्निया है, उनके केसेस में क्या करते हैं दोस्तों, अपन जैसे वायर मेश भी काम में लेते हैं। वायर मेश एन एब्जॉर्बेबल होती है, अवशोषित नहीं होती है, अवशोषित नहीं होती है। वो वायर मेश जो लगाएंगे वो अवशोषित नहीं होती है। उसके अलावा रबर बैंड भी अपन उसके ऊपर टाई करते हैं बाहर, वो भी अवशोषित नहीं होता है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, जिनमें मोर करेक्ट की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका ज्यादा सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। आगे बात करें दोस्तों, ये देखिए, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत किया है। क्वेश्चन क्या है, द एक्टोपिक यूरेटर्स डू नॉट कैरी यूरिन टू द फॉलोइंग साइट, thoracic cavity, seminal vesicle, urethra, vagina, not attempted। ये कह रहा है कि अगर अस्थानिक एक्टोपिक यूरेटर्स हैं, मूत्र वाहिकाएं अगर एक्टोपिक हो गई है, तो उस स्थिति में मूत्र को किस स्थान पर नहीं ले जाती। अगर मूत्र वाहिनी सही होती, उस स्थिति में ये कहाँ पे लेके जाएगी, मूत्र मार्ग में लेके जाएगी, ठीक है। अब एक्टोपिक है, उस केस में क्या होगा, वो मूत्र मार्ग में नहीं लेके जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ ज्ञानी व्यक्ति इसका आंसर वक्ष गुहा भी बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं और दोनों ही यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, तो इनका ध्यान रखना है। राइट आंसर इनके ये होंगे। डोकिंग पूंछ से संबंधित है। नवजात पशु में सामान्यतः पानी की मात्रा ग्राम
प्रति किलोग्राम होती है। यहाँ पे देखिए इसमें भी कई बच्चों ने गलती की है। इसमें क्या पूछा है कि जो नवजात है उसके शरीर में पानी कितना होता है, अपन ने पढ़ा है 75 to 80% उसकी बॉडी में वाटर होगा जो न्यूबॉर्न होता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन किस प्रकार से दे दिए इसने, ग्राम पर केजी। ग्राम पर केजी का मतलब क्या है, ये ग्राम है, ये पानी की मात्रा है, ये किलोग्राम उसमें बछड़े का वजन है। तो 1 किलोग्राम बछड़े का वजन है तो उसमें पानी कितना है ये पूछ रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए 75 से 80% है, यानी 1 किलो में कितना होगा, 750 से 800 ग्राम होगा। तो राइट आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों, विटामिन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चाहिए, दलहन चारा निम्न में से क्या ज्यादा होगा, प्रोटीन सही होगा, बिल्कुल सिंपल है। पैरोसिस मैग्नीज की वजह से होता है। ये देखिए इसमें पूछा गया दोस्तों, कैटल फीड जो होता है ए श्रेणी का, ठीक है, टाइप ए का जो होता है, इसमें मिनिमम प्रोटीन की ये बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 22% होगा। टाइप सेकंड की अगर बात करते हैं तो उसमें राइट आंसर क्या होता है, मिनिमम प्रोटीन कितना है, 20% है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ए डी ई के, ठीक है, इनके नाम दे दिए यहाँ पे, तो उससे अपन आराम से इसको सोल्व कर लेंगे। टीडीएन और डीसीपी के पूरे नाम क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे चले, निम्नलिखित में से भारत में बकरी की सबसे सिंपल क्वेश्चन, सिंपल 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 क्वेश्चन, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल पंजाब में बीकानेरी मादा भेड़ और मेरिनो हिसारडेल सही आंसर है इसका। निकटतम अंतर प्रजनन आमतौर पर ये क्या आ जाएगा दोस्तों, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। बहुत अच्छे से ये पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया गया था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, सूची दी गई है, बिल्कुल सिंपल, सबका सही है। भेड़ में क्या है, सही है, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, गर्भकाल, ये चीजें जब पढ़ाई थी तब बिल्कुल कहा था एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे एग्जाम में पूछा जाता है, वो ही यहाँ पे हुआ है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन चाहे अगुणित भाग यानी या तो सेट में हो, बढ़ जाए या घट जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम विकल्प कृषिगत पशुओं में भिन्नता की परिघटना के कारणों को दर्शाता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है दोस्तों, उसमें म्यूटेशन होता है, ठीक है। पुनर्योजन हो सकता है, यानी रिकॉम्बिनेशन है, म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल एब्रेजन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखें, आर्थिक समीक्षा, ये बिल्कुल ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पिछली बार आरएस का जो प्री का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 23-24 के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अधिक निर्यात मूल्य था। इसका सही आंसर है दोस्तों हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प। इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया है, आर्थिक समीक्षा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे जनरेट हो रहा है वो पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों कृषि, ठीक है, उसमें भी गलती कईयों ने की है। यहाँ पे देखिए राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये फिर क्वेश्चन आ गया, आर्थिक समीक्षा से 3 क्वेश्चन है बैक टू बैक। निम्नलिखित में कौन सी योजना राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए बैंकों द्वारा वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय सही है, पीएम मुद्रा सही है, मुख्यमंत्री नारी उद्यम प्रोत्साहन सही है, मुख्यमंत्री नारी वंदन स्वनिधि योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलें, अगला प्रश्न है दोस्तों, मनरेगा यानी नरेगा किस में आएगा दोस्तों, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विद्युत ग्रामीण विकास मंत्रालय में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चोली मध्यम सिंचाई योजना किसमें है, झालावाड़ में है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, ये देखिए ऑक्सीडेशन जो होता है उसकी वजह से क्या होती है, लोहे पे जंग लगती है और उसकी वजह से रेंसिडिटी यानी दूध खराब होता है, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट खराब होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखें, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरें बनाई जाती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स का। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है, एक तो तन्यता में कंफ्यूजन है, आघात वर्तनीयता में कंफ्यूजन है। तो अगर धातु को पीट कर पतली चादर बनाई जा रही है तो वहां पे उसका कौन सी प्रॉपर्टी काम आ रही है, धातु की आघात वर्तनीयता काम आ रही है, ठीक है। अगर उससे लंबा तार अपन बना रहे हैं, वायर उससे बना रहे हैं, उस केस में क्या काम आएगा, तन्यता काम आएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित रासायनिक संरचना, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पेपर का ये ही है। जिस व्यक्ति के क्वेश्चन सही है वो 100% बहुत आगे निकल जाएगा बाकी लोगों से, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन गलत है। इसमें क्या गड़बड़ हो गई दोस्तों, यहाँ पे देखिए अपन ने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम लिख दिया 2 एथिल पेंटेन लिख दिया, जबकि ये गलत आंसर है। 2 एथिल पेंटेन इसका क्या होगा, गलत आंसर होगा। इसका राइट आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो इसको देखिए इस तरीके से खोलेंगे थोड़ा, CH3 CH, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप, CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, इसके बाद में फिर 3 कार्बन और हैं, CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब IUPAC नाम जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करेंगे, ये सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला हो गई, ठीक है। इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब जब इसकी नंबरिंग करेंगे दोस्तों, तो ये ग्रुप, इस ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए जो जुड़ा हुआ है, तो 1 नंबर इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको, 5 6, ठीक है। इस तरीके से इसकी नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, और कार्बन कितने हैं, 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन।
हेक्सेन 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये पेपर का सबसे बेहतरीन प्रश्न है। आगे चले, आगे पूछा है दोस्तों अपने से, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है? वाहनों को पक्षदर्शी दर्पण, पीछे के जो बैक मिरर होते हैं, साइड मिरर, उनके काम में लेते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में आपदा प्रबंधन सबके सही है? ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये गलत आंसर है इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टीका बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है? बैक्टीरियन इसका राइट आंसर है। पाइथ्रीन का उपयोग ओटिक दवाओं के रूप में किया जाता है सूजन कम करने के लिए। कान में होने वाले माइट संक्रमण, ओटिक जो दवाइयां होती है उसका रिलेशन किससे होता है? कान में होने वाले संक्रमण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हर्बल संपूरक कुत्तों में एक मृदु उपमास माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर के रूप में काम में लिया जाता है? इसका आंसर दोस्तों वैलेरियन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, बैलों में कब्ज के इलाज यानी लग्जेटिव की तरह कौन? लग्जेटिव आंसर है इसका, लग्जेटिव की तरह क्या? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे प्रश्न देखिए, तो यह एनाबोलिक स्टेरॉइड जो होते हैं दोस्तों, वो क्या काम करते हैं? तो ये मसल्स मास को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश इसमें है नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कालीबंगा बिल्कुल हनुमानगढ़ में है, बहुत ही सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है। शासक भारमल राजस्थान के किस राजवंश से संबंध है? कछवाहा राजवंश से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ का किला बनाया था? राणा मदन सिंह ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराजा राणा मदन सिंह हो जाएगा। अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहालय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, जिनका भारत या राजस्थान की हिस्ट्री में बहुत ही अमूल्य योगदान है। बहुत सारी पुस्तकें इनकी लिखी गई है हिस्ट्री के ऊपर। आगे देखिए दोस्तों, मांगीलाल मिस्त्री कावड़ से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी कई विद्यार्थियों के गलत होगा। ठीक है, और कई लोगों ने इसका आंसर भी गलत दिया। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, निम्नलिखित में से एक पशु कोशिका में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कौन करता है? ठीक है, तो उत्प्रेरक के रूप में कार्य कौन करता है दोस्तों? साइटोप्लाज्म करेगा। ठीक है, उत्प्रेरक क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? कैटलिस्ट बोलते हैं। अब कैटलिस्ट कौन से होते हैं? वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो मिनरल भी हो सकता है, वो विटामिन भी हो सकता है। ये सारी चीजें किस में अवेलेबल होगी? कोशिका द्रव्य में अवेलेबल होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि प्रोटीन होगा। प्रोटीन गलत है, एटीपी गलत है, डीएनए तो गलत है ही। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी है, मार्क करना इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिकी के संदर्भ में शुद्ध वंश, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सही किया है सबने। ग्राफियन फोलिकल द्वारा प्रारंभ में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? ग्राफियन फोलिकल के द्वारा सबसे पहले स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन है, सिंपल क्वेश्चन। नर मवेशियों में वृषण ग्रंथि की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? यह शुक्राणु और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती है, सिंपल। आगे चले, अंडाशय में कई हजार छोटी संरचनाएं होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं। ग्राफियन फोलिकल जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, एक दो होते हैं, प्राइमरी ओसाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब एक मौजूदा गर्भावस्था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई विद्यार्थियों ने गलत किया है। इसमें देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है कि पहले से वो प्रेगनेंसी है वहां पे और एक प्रेगनेंसी और हो गई, यानी एक फीटस और इम्प्लांट हो रहा है, तो उस केस को क्या कहेंगे अपन? सुपरफिटेशन कहते हैं। सुपर फकंडेशन जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? एक साथ एक से ज्यादा ओवम फर्टिलाइज हो जाए, उसे सुपर फकंडेशन कहेंगे। और सुपरफिटेशन क्या है? एक शिशु गर्भाशय में ऑलरेडी है और दूसरा और इम्प्लांट होने की तैयारी में, उसे सुपरफिटेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चले, भारत में ये क्या है? फ्रेंच मिनिस्ट्रा 0.25 मिलीलीटर हो जाएगा। जानवरों में लंबे और कठिन प्रसवकाल डिस्टोकिया कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा? मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड हो जाएगा। जानवरों में प्रारंभिक भ्रूणीय मृत्यु की रोकथाम के लिए प्रोजेस्टेरोन लगाया जाता है। आगे देखिए, एफएमडी, खुरपका, मुंहपका रोग, विषाणु, वायरस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा इंडिया में अभी नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एशिया फर्स्ट और एशिया सेकंड है, वो यहाँ से इराडिकेटेड कर दिए गए हैं इंडिया से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीरम प्रारूप एशिया 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलें। भारत में लंपी स्किन का उड़ीसा में मिला था पहला केस। आकार, बनावट, तापमान, दर्द, ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब हिंदी में अगर इसको देखेंगे तो कोई चीज समझ में आने वाली नहीं है। अपने को क्या करना है? एग्जामिन करना है एनिमल को बॉडी बाय टचिंग, टच करके अपन एग्जामिन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पाल्पेशन बोलते हैं। कुछ विद्यार्थी इसमें क्या करके आए हैं? ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में क्या चाहिए? स्टेथोस्कोप की आवश्यकता होती है। परकशन में क्या करते हैं अपन? उसके ऊपर टैप करते हैं, हथौड़ी से या जो भी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे टैप करके उसको अपन एग्जामिन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पाल्पेशन, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आगे चलें, ब्रुसेला अबोर्टस 4 से 8 महीने की मादा बच्चियों में लगाया जाता है, सिंपल। इमेस्कुलेटर सिंपल। वयस्क भैंसों में धातु विदेशी पिंड, विदेशी पिंड क्या है?
एडल्ट बफेलो मेटेलिक फॉरेन बॉडी अगर उसके अंदर चली गई है दोस्तों, तो रूमिनोटोमी जब की जाती है तो फॉरेन बॉडी मैक्सिमम कहाँ पे मिलती है, रेटिकुलम में जाके अटकती है वो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द्वितीय आमाशय होगा। ठीक है, रूमिनोटोमी के आधार पर कई विद्यार्थियों ने क्या किया है, रूमन किया है प्रथम आमाशय, जो कि गलत है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्टरी फोर्सेप किसके काम में ली जाती है। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो ये जो पेपर था दोस्तों अपना, बहुत ही सिंपल सा पेपर था। आगे चलें, निम्नलिखित में कौन सा C1 बनाने के अनअवशोष्य द्रव्य, ये मैंने डीटीएस में 2 बार पूछा था ये क्वेश्चन। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्तों में। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द टोंसिलेक्टोमी ऑफ डॉग। टोंसिलेक्टोमी का मतलब क्या होता है, टोंसिल्स को काट के हटा रहे हैं। ठीक है, पहली बात है, इसके लिए अपने को नॉट ट्रू यानी गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। जनरल एनेस्थीसिया इज टिपिकली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सही बात है। इट इज द रिमूवल ऑफ टोंसिल, ये भी सही बात है। इट रिजल्ट्स इन परमानेंट रिलीफ फ्रॉम कार्सिनोमा, ये अपन नहीं कह सकते। ठीक है, टोंसिल हटा दिया इसका मतलब कार्सिनोमा परमानेंट खत्म हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इट इज परफॉर्म्ड टू ट्रीट क्रॉनिक टोंसिलाइटिस, क्रॉनिक टोंसिलाइटिस है उसको परफॉर्म करने के लिए अपन टोंसिल्स को हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, कुत्तों में लार ग्रंथि का इंडोक सलाइवी रिटेंशन सिस्ट, रिटेंशन सिस्ट कहाँ पे बनेगी, सबमैंडिबुलर रीजन में बनेगी या सर्वाइकल रीजन में बनेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न किस प्रकार की मिट्टी में जलदारण क्षमता सबसे कम है। तो रेगिस्तानी मिट्टी में होगी बिल्कुल। बनियावाला की डाणी में तांबा है भाई। आगे है, जनगणना के अनुसार आसान निम्नलिखित में से कौन सा लिंगानुपात डूंगरपुर में सर्वाधिक, आबानेरी में चांदबावड़ी है। राजस्थान के संविधान में मौलिक कर्तव्य की संकल्पना किस देश से ली गई थी, यूएसएसआर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, जो सोवियत संघ है उससे ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में 7वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार राज प्रमुख कब पद समाप्त किया गया था, जब उसका अपना जो एकीकरण था राजस्थान का वो संपूर्ण हो गया था 1 नवंबर 1956। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है वही उसका निर्वाचन करता है, यानी राइट आंसर क्या होगा इसका, राज्यपाल होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो गंगाराम मूलचंदानी इसके राइट आंसर होगा। सूचना अधिकार नियम 2005 के अनुसार जो अपन सूचना के अधिकार से जो सूचनाएं मांगते हैं तो उसके पेपर के लिए अपने को कितनी कॉस्ट देनी पड़ती है, 2 रुपए देनी पड़ती है। सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए, ये आर्थिक समीक्षा का तीसरा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों कृषि। आरएस 2024 में ये पूछा गया प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा, कृषि होगा। आगे देखें, सिंपल क्वेश्चन, मेंडल ने मीठी मटर पाइसम सेटाइवम पे काम किया था। एक ये देखिए, एक कोशिका से पूरा पादप अपन बना रहे हैं, टोटिपोटेंसी। ऑप्शन नंबर सी सर्पगंधा, राउल्पिया सर्पेंटाइना। रक्त समूह ए में प्लाज्मा में किस प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है, सिंपल क्वेश्चन, तो एंटी बी हो जाएगा इसका आंसर। एकल माइक्रोचिप या कभी एक मल्टीकोर माइक्रोचिप होता है जो कंप्यूटर के संपूर्ण सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होता है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, नीचे दिए गए विकल्पों से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है जो उसको कार्य करने से रोकती नहीं है, यानी एक ही काम को बार बार कर पाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डिलीजेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मेमोरी का प्रकार, जिसमें कौन सी मेमोरी में बिजली संचार बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहेगा, तो इसका आंसर आएगा ROM यानी रोम, रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट और आउटपुट अपन ने पढ़ा है कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस नहीं है यानी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे देखो, माउस से अपन इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को, स्कैनर, प्रिंटर, स्कैनर में भी क्या कर सकते हैं अपन, किसी भी फाइल को स्कैन कर सकते हैं, वो इनपुट जाएगा कंप्यूटर के अंदर। प्रिंटर में क्या होगा, प्रिंटर के अंदर ऑलरेडी जो इनपुट है उसको प्रिंट करके बाहर निकालेगा। तो आउटपुट का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे प्रिंटर कर रहा है। माइक्रोफोन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट दे सकते हैं उससे अपन, जबकि प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, MS एक्सेल में किसी फंक्शन का उपयोग करके किसी शर्त स्थिति आधार पर सेल रेंज की दिखावट को बदला जाता है, यानी उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है, उसको क्या बोलेंगे, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेंटर, वाइट इफ एनालिसिस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसको बोलेंगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न इस पेपर का, निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू किससे आएगा, कंट्रोल P से आता है। कंट्रोल प्लस P अपन यहाँ पे दबाते हैं, पर ऑप्शन में अपने को क्या दे रखा है, कंट्रोल और F के बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस F2 दबाने पे क्या होगा, उस पेपर का या उस इनपुट का प्रिंट आ जाएगा। था अपना LSA 2024 का पेपर और उसके आंसर की। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जिनमें डाउट रखा गया है, बहुत सारे लोगों द्वारा इसके आंसर की जारी भी की गई है, परंतु कुछ प्रश्न ऐसे हैं, 5 से 7 प्रश्न हैं इसमें जिनके आंसर गलत दिए गए हैं या उनको डाउटफुल रखा गया है। तो ये जो आंसर आज के पेपर में जो बताए गए हैं आज के वीडियो में, वो पूर्ण रूप से सही है और अपनी जो बोर्ड की आंसर की आएगी उसमें अपन इसको मैच करेंगे और पूरी तरीके से 100% आंसर की अपनी सही होने वाली है। धन्यवाद।